प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो कल हमने चर्चा की थी कि जब हम भगवान के प्रति उन्मुख होते हैं तो भगवान के साथ हमारा संबंध होना स्थापित होता है। और उन्मुख होने का कम से कम अर्थ ये है कि जब के समय हम प्रेजेंट माइंडेड रहें, एब्सेंट माइंडेड ना रहें। अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखें तो अभी कृष्ण के साथ अभी हमारा प्रेम उजागर नहीं हुआ है। अभी हमारा प्रेम केवल एक ही व्यक्ति से है और वो है मैं स्वयं। हमारे जीवन के हर पहलू में, हमारे जीवन के केंद्र में मैं खुद हूँ। क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स, मेरी प्रायोरिटीज़। तो जीवन के हर निर्णय में मैं अपने आप को खुद को रखता हूँ। अगर कृष्ण से प्रेम में संबंध स्थापित करने हैं तो मुझे अपने जीवन के केंद्र में अपने आप को नहीं बल्कि कृष्ण को रखना पड़ेगा। मुझे अपने आप को कृष्ण के रास्ते से हटाना होगा और कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में लाने के लिए कृष्ण से संबंध जोड़ने की जो शुरुआत है वो हरि नाम का जप है। तो जप करते समय कृष्ण केंद्र में होने चाहिए। यानी कि जब हम हरि नाम ने जप करते समय या कीर्तन करते समय तो हमारा उद्देश्य हमारा आनंद नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारा कंफर्ट नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारे अपने कोटे को पूरा करना नहीं है। जप करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है गुरु की प्रसन्नता और राधा कृष्ण की प्रसन्नता। तो जब हम जप करने बैठे तो अपनी मंशा को, अपने इंटेंशन को चेक करें कि ये मैं जप किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और कई बार हम जब बैठते हैं तो पहले से हम देखते इतना समय है, इतने समय में इतना जप करना है, और या फिर जप के समय हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। या फिर कई बार हमें माइंड ऐसे चीट करता है कि मैं योजनाएं अपने नहीं बना रहा, सेवा की योजनाएं बना रहा हूँ, क्या क्या सेवा करूँगा। नहीं, जप केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और जिस प्रकार से एक अच्छा पुजारी जब भगवान का श्रृंगार कर रहा है तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता है कि भगवान सुंदर से सुंदर दिखें। एक कुक अच्छे से अच्छे भगवान के लिए भोग बनाता है, अच्छी से अच्छी वस्तु सुंदर से सुंदर तरीके से। इसी ढंग से ये जो जप कर रहे हैं ये भी एक ऑफरिंग है भगवान को, और बड़े अच्छे से अच्छे ढंग से इसको हमें भगवान को प्रस्तुत करनी है। और जितना भगवान को अच्छे से अच्छे ऑफरिंग प्रस्तुत करने के लिए भगवान के नाम को बहुत ही आसक्ति से, बहुत ही प्रेम से हमें पुकारना होगा। और मन अगर इधर उधर भटके तो उसको यही याद दिलाना है कि ये मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, इससे भी गुरु प्रसन्न नहीं होंगे और इससे मैं भगवान को भी प्रसन्न नहीं कर पा रहा। तो हर मन के में भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को हृदय से पुकारते हुए हम आमंत्रित करें। और जिस प्रकार से भगवान हमारे इस प्रेम को, हमारे इस असहायपन को देखेंगे और हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, तब चेतो दर्पण मार्जन, तब भगवान हमारे हृदय को साफ करेंगे। तो आइए बहुत प्रेम और आसक्ति के साथ हम जप करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करें। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।